दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर। इंडिया गठबंधन ने लिया बड़ा फैसला, राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता विपक्ष। इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया गया ये बड़ा फैसला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। मंगलवार को देर शाम तक इंडिया गठबंधन की मीटिंग में राहुल गांधी के बतौर विपक्ष का नेता बनने पर औपचारिक मोहर लगी। पिछले दिनों कांग्रेस CWUC मीटिंग में एक सुर में राहुल गांधी से नेता विपक्ष बनने का आग्रह किया गया था। हालांकि उन्होंने सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा था। बताया जाता है कि शुरू में राहुल गांधी इसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थे, लेकिन पार्टी की ओर से लगातार उठ रही मांग के बाद उन्होंने इस पर विचार किया। इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी, TMC के डोरेक ब्रायन बाह, कल्याण बनर्जी, SP के राम गोपाल यादव, DMK के TR बालू, RJD के सुरेंद्र यादव, NCV SP की सुप्रिया सुले, RSP के NK प्रेमचंदन, शिवसेना UBT के अरविंद सावंत, RLP सांसद हनुमान बेनीवाल मौजूद थे। क्या होता है नेता प्रतिपक्ष का पद? गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट रैंक का होता है। नेता विपक्ष CBI निदेशक सहित कई अहम पदों के लिए बनी सिलेक्ट कमेटी का मेंबर होता है। वहीं वह संसद की प्रतिष्ठित PAC लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। दरअसल PM मोदी लोकसभा में नेता सदन है। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी के नेता विपक्ष होने के बाद अगले 5 साल वह PM के सामने स्वाभाविक विकल्प के रूप में उभरेंगे। 10 साल बाद मिला है नेता प्रतिपक्ष का दर्जा। गौरतलब है कि 2014 और 2019 आम चुनाव में कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिली थी जिससे नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल सके। लोकसभा की कुल सीट का कम से कम 10% सीट जीतना नेता विपक्ष का पद हासिल करने के लिए जरूरी होता है, लेकिन परंपरा के तहत यह पद कांग्रेस की ओर से पिछले लोकसभा में पश्चिम बंगाल के सांसद अधीर रंजन चौधरी को मिला था। इस बार वह चुनाव हार गए हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस के पास नेता विपक्ष का पद लेने के लिए पर्याप्त संख्या है। राहुल आगे बढ़कर करेंगे पार्टी को लीड। दरअसल पार्टी का मानना था कि अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी को आगे बढ़कर पार्टी को लीड करना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी की अगुवाई की, पार्टी चाहती थी कि वैसा ही नेतृत्व लोकसभा में पार्टी का करें। पार्टी के भीतर नेता प्रतिपक्ष के लिए राहुल गांधी पहली पसंद के तौर पर उभरे थे। इसलिए कहा जा रहा था कि नेतृत्व की भूमिका में आने के लिए यह एक बेहतरीन मौका है। पार्टी के भीतर कई बार उठी है मांग। पार्टी का मानना था कि राहुल गांधी को अपने पिता व पूर्व PM राजीव गांधी और मां सोनिया की तरह नेता प्रतिपक्ष बनकर सदन में लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा से लेकर मौजूदा चुनाव तक में राहुल गांधी ने आम आदमी से जुड़े जमीनी मुद्दों को पूरी ताकत से उठाया, वैसे ही अब सदन में वह आम आदमी की आवाज़ बनेंगे। कांग्रेस को क्या होगा इससे फायदा? माना जा रहा है कि राहुल गांधी के इस भूमिका में आने से फायदा उन्हें और पार्टी दोनों को होगा। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आने के बाद विपक्षी खेमे के भीतर भी राहुल गांधी को लेकर सोच बदलेगी। भारत यात्राओं राहुल गांधी को एक निर्विवाद मास लीडर बना दिया है, जिसका लोहा सहयोगी दलों के साथ साथ सत्तारूढ़ दल सहित देश मान रहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन लोगों की सोच भी बदलेगी जो कहीं ना कहीं अब भी राहुल गांधी को लेकर असहज महसूस। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।